अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज फाइनली हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू कर रहे हैं। एग्जैक्ट सी प्रोग्रामिंग में अब डाइव इन कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। एक आपको मिलेगा इसी वीडियो का कंप्लीट लिंक प्लेलिस्ट का, और एक आपको मिलेगा प्रैक्टिकल सी का लिंक। आप दोनों को चेकआउट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वाले में मैंने पूरा का पूरा कोड लिख के आपको प्रैक्टिकली समझाया है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सी डेटा टाइप, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है और कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम यूजुअली वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड वी नीड अ वे टू स्टोर द वैल्यू बीइंग यूज्ड। आपको पता है कंप्यूटर प्रोग्राम आमतौर पे डेटा के साथ काम करता है। डेटा क्या होता है, जैसे कि टेक्स्ट डेटा हो गया, नंबर डेटा हो गया, इस किस्म का डेटा होता है और इस डेटा के ऊपर आप काम करते हैं और इस डेटा को कहीं ना कहीं आपको स्टोर करवाना पड़ता है और जिसमें स्टोर करवा तो उसको वेरिएबल कहते हैं। दीज वैल्यूज कैन बी नंबर, ये नंबर हो सकता है, ये वैल्यू कुछ और भी हो सकता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कितना टाइप का डेटा टाइप अवेलेबल है सी में। सी लैंग्वेज हैज टू वे टू स्टोर नंबर डेटा वैल्यू। दो तरीके से सी में आप स्टोर कर सकते हैं नंबर वैल्यू को, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल एंड मेनी ऑप्शंस फॉर ईच। आइए समझते हैं फंडामेंटल एलिमेंट क्या है सी का। डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल आर द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ईच प्रोग्रामिंग। सिंपली स्पीकिंग a program is nothing else than define them and manipulate them। यानी ये सिर्फ सी लैंग्वेज का ही नहीं है, दुनिया में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब में ये दो कॉन्सेप्ट तो होगा ही होगा, एक डेटा टाइप एक वेरिएबल। वो लैंग्वेज कौन कौन सा डेटा टाइप को सपोर्ट करता है और वेरिएबल का कैसे यानी स्टोर कैसे करवाएंगे वो डेटा, ये फंडामेंटल एलिमेंट है प्रोग्रामिंग का ही। सी में भी है, दूसरे में भी है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, अ डेटा स्टोर लोकेशन दैट हैज अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी वेरिएबल क्या होता है, एक स्टोरेज लोकेशन होता है जहां पर डेटा स्टोर होता है और वो वैल्यू बदल सकता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते वक्त। अब वो जो बदल रहा है या वो बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये प्रोग्रामर कंट्रोल करता है कि बदलेगा या नहीं, लेकिन वो बदल सकता है। ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हैज अ फिक्स वैल्यू दैट कांट चेंज। यानी अगर आप किसी भी चीज को वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वैल्यू आप बदल सकते हैं, चाहे तो ना, चाहे तो ना बदले। लेकिन अगर आप कांस्टेंट किसी चीज को रखेंगे तो आप चाह कर भी उसको बदल नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, जो भी वैल्यू आप चाहेंगे ना बदले आप उसको कांस्टेंट में डाल देंगे, जो वैल्यू आप चाहेंगे बदल जाए वो आप वेरिएबल में डाल देंगे। सिंपल सी बात है। यूनिट फोकस, दिस यूनिट कंसर्न्ड विद द बेसिक एलिमेंट यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सिंपल सी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। इस पूरे यूनिट में हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट क्या होता है जिससे आप सिंपल प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं सी में। दीज एलिमेंट इंक्लूड द सी कैरेक्टर सेट। इसमें सी कैरेक्टर सेट आप पढ़ेंगे, आइडेंटिफायर्स पढ़ेंगे, कीवर्ड पढ़ेंगे, डेटा टाइप पढ़ेंगे, कांस्टेंट पढ़ेंगे, वेरिएबल पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, डिक्लेरेशन एंड नेमिंग कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल सब पढ़ेंगे। तो कैरेक्टर सेट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफायर डिटेल में पढ़ चुके हैं, कीवर्ड पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा टाइप एंड कांस्टेंट एंड वेरिएबल। की टेक अवे, दिस यूनिट विल एक्सप्लेन यू टू द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। अब आते हैं डेटा टाइप में, डाइव इन करते हैं। डेटा टाइप्स क्या होता है सी में, आपको पता है डेटा टाइप क्या होता है, अलग अलग किस्म का डेटा है उसको डेटा टाइप कहते हैं। तो हमें ये जानना पड़ेगा सी में कितना टाइप का डेटा सपोर्टेड है और उन डेटा को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल आता है। ईच वेरिएबल इन सी हैज एसोसिएटेड डेटा टाइप। जितना भी वेरिएबल सी में आप बनाते हैं कोई ना कोई डेटा टाइप के साथ वो लिंक्ड ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक वेरिएबल बना दिया उसमें कोई डेटा टाइप ही नहीं बताया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इट्स स्पेसिफाई द टाइप दैट द वेरिएबल कैन स्टोर लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल वगैरह। यानी अगर आप एक वेरिएबल बनाते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा सी को कि ये वेरिएबल में आप कैसा डेटा टाइप लगा रहे हैं, कैसा डेटा टाइप स्टोर करवाना चाहते हैं, इंटीजर करवाना चाहते हो, कैरेक्टर करवाना चाहते हो, फ्लोट करवाना चाहते हो, डबल करवाना चाहते हो, या कोई भी जितना भी डेटा टाइप सी आपको देता है उसमें से कोई एक। ईच डेटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड हैज सम स्पेसिफिक ऑपरेशन व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ओवर इट। हर डेटा टाइप का जो रिक्वायरमेंट है उसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी इस्तेमाल करता है, यानी हर डेटा टाइप अलग अलग टाइप का मेमोरी इस्तेमाल करता है। अब मेमोरी क्यों आया बीच में, आपको पता है सी प्रोग्रामिंग आती है तो मेमोरी एलोकेशंस और ये सब तो आता ही है। तो एफिशिएंट मेमोरी मैनेज करने के लिए आप डेटा टाइप चूज करेंगे, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी ये समझिए कि हर डेटा टाइप का अलग अलग मेमोरी स्पेस लेता है वो, और हर डेटा टाइप के ऊपर स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। यानी इन शॉर्ट हर डेटा टाइप का अपना फंक्शनैलिटी, अपना स्टाइल है। ठीक है, प्रोग्रामर को चूज करना पड़ता है कि उसके लिए कौन सा बेस्ट होगा। अब डेटा टाइप को समझते हैं। सी में डेटा टाइप कौन कौन सा है, एक होता है बेसिक डेटा टाइप। तीन कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं सी प्रोग्राम का डेटा टाइप को। एक होता है बेसिक जिसमें इंट, कैर, फ्लोट, डबल आता है। एक होता है डिराइव्ड डेटा टाइप जिसमें एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन आता है। और एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसमें क्लासेस, स्ट्रक्चर, यूनियन वगैरह आता है। और फिर इनम भी एक आता है और वॉइड भी आता है जो फंक्शनल रेफरेंस में आता है। लेकिन बुनियादी तौर पे तीन किस्म का डेटा होता है। एक हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, मोस्ट बेसिक डेटा टाइप फॉर सिंपल वैल्यूज, यानी जो इनबिल्ड डेटा टाइप होते हैं और मोस्ट बेसिक डेटा टाइप उसको हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं सी में। दूसरा डेटा टाइप होता है जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, यानी डिफाइंड बाय यूजर हिमसेल्फ, यानी आप डेटा टाइप बनाते हैं खुद से, वो आपका बना हुआ डेटा टाइप है। तीसरा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप, यानी डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव टाइप। बहुत से ऐसे डेटा टाइप है जो प्रिमिटिव से मिल के बने हैं, उसको हम लोग डिराइव्ड डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, तीनों को पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले प्रिमिटिव टाइप देखते हैं, जो सबसे बेसिक टाइप होता है, पहले उसी को समझेंगे। द
बेसिक डेटा टाइप आर इंटीजर बेस्ड एंड फ्लोट पॉइंट बेस्ड। जो बेसिक डेटा टाइप है वो इंटीजर बेस्ड होता है और फ्लोटिंग पॉइंट बेस्ड। इंटीजर का मतलब आपको पता है नंबर्स होगा और फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब आपको पता है डेसिमल्स उसमें आ जाएगा। सी प्रोग्राम सपोर्ट बोथ साइंड एंड अनसाइंड लिटरल। अब यहाँ पर बोथ सपोर्ट करता है साइंड और अनसाइंड। अब साइंड अनसाइंड क्या होता है, देखिए साइंड इंटीजर में आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं जबकि अनसाइंड इंटीजर में आप नेगेटिव में नहीं जा सकते, ठीक है। द मेमोरी साइज ऑफ बेसिक डेटा टाइप में चेंज अकॉर्डिंग टू 32 बिट और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मेमोरी साइज मैटर करता है आपका बिट के ऊपर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बिट आर्किटेक्चर आपका सीपीयू का उस पर बेस्ड होता है। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका या 64 बिट है उस पर थोड़ा सा साइज का चेंजेस आता है, ठीक है। मेरा 64 है तो ज्यादा भी नहीं आता है, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब डेटा टाइप कौन कौन सा है वो देखिए, मेमोरी साइज कौन सा है वो देखेंगे और रेंज क्या क्या है। और स्टिल ये रेंज भी वैरी करेगा कंपाइलर टू कंपाइलर, ठीक है। आपको सिर्फ फोकस करना है डेटा टाइप पे और उसका बाइट्स कितना है और उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता है, ठीक है। कैर कैर का मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप, एक बाइट का होता है, यानी एक कैरेक्टर एक बाइट लेगा और उसका रेंज यहाँ से यहाँ तक होता है। साइंड कैरेक्टर का मतलब एक बाइट लेगा, यहाँ से यहाँ तक लेगा। अनसाइंड कैरेक्टर एक बाइट लेता है, यहाँ से यहाँ तक। शॉर्ट 2 बाइट लेता है, साइंड शॉर्ट 2 बाइट लेता है, अनसाइंड शॉर्ट 2 बाइट लेता है, इंट 2 बाइट लेता है, साइंड इंट 2 बाइट लेता है, अनसाइंड इंट 2 बाइट लेता है और शॉर्ट इंट भी 2 बाइट लेता है। इस तरीके से साइंड शॉर्ट इंट 2 बाइट लेता है, अनसाइंड शॉर्ट इंट 2 बाइट लेता है, लॉन्ग इंट 4 बाइट लेगा और इस तरीके से जितना भी इसका वेरिएंट है साइंड लॉन्ग इंट अनसाइंड लॉन्ग इंट ये 4 लेता है, फ्लोट भी 4 लेता है, डबल जो है वो 8 बिट लेता है और लॉन्ग डबल जो है वो 10 बिट लेता है एक कैरेक्टर में, ठीक है। नोट, डिफरेंट डेटा टाइप आल्सो हैव डिफरेंट रेंज अप टू व्हिच दे कैन स्टोर नंबर। अलग अलग रेंज भी हो सकता है। दीज रेंज मे वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर। अब आप ये सोच रहे होंगे यार इतना सारा डेटा टाइप मैं कैसे याद रखूं, तो याद रखिए इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ कॉमन बेसिक डेटा टाइप है जो हमेशा आप इस्तेमाल करेंगे, आपको सिर्फ उसी को ध्यान में रखना है और उसी का मेमोरी साइज वगैरह ध्यान में रखना है। बाकी ये सब रेयरली यूज होते हैं, तो जब जब रेयरली यूज होंगे आप डॉक्यूमेंट में जाके देख लेंगे। रट्टा मारने वाला कोई बात ही नहीं है यहाँ। इंटीजर टाइप, इंटीजर आर द इंटायरली नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। जब इंटीजर कहा जाता है सी में इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर होता है, माइनस प्लस सब होता है लेकिन नंबर होता है इंक्लूडिंग जीरो, लेकिन उसमें फ्रैक्शन नहीं हो सकता और ना उसमें डेसिमल हो सकता है, ठीक है। ये दोनों नहीं रहेगा। एंड द इन डेटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट देम, और इन डेटा टाइप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी फ्रैक्शन डेसिमल के अलावा जितना भी नंबर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक हो गया। इट इज फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टू वेरिएबल दैट इंक्लूड्स वैल्यू सच एज काउंट्स, इंडाइसेस और अदर न्यूमेरिकल नंबर्स। यानी आमतौर पे जब इंडेक्स के लिए काम करते हैं आप या काउंटिंग के लिए काम करते हैं, दूसरे नंबर के लिए काम करते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। द इन डेटा टाइप में रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर बिकॉज इट्स साइंड बाय डिफॉल्ट। तो इंटीजर बाय डिफॉल्ट साइंड होता है, इस वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को सपोर्ट करेगा, ठीक है। एंड इंट टेक अप टू 4 बाइट ऑफ मेमोरी ऑन मोस्ट डिवाइस। मोस्ट ऑफ द डिवाइस में इंट जो है वो 4 बाइट ले लेता है, अलाउइंग इट टू स्टोर वैल्यू बिटवीन अराउंड 2 बिलियन एंड 2 बिलियन प्लस। अब ये समझते हैं डेटा टाइप क्वालिफायर्स। शॉर्ट लॉन्ग साइंड अनसाइंड आर कॉल्ड द डेटा टाइप क्वालिफायर्स। यानी ये जो हम लोग तब से देखे थे ना, शॉर्ट डेटा टाइप, लॉन्ग डेटा टाइप, साइंड और अनसाइंड, ये सबको डेटा क्वालिफायर्स कहते हैं, ठीक है। आप उसको समझते हैं। एंड कैन बी यूज्ड विद एनी डेटा टाइप, यानी ये बेसिकली अलग से कोई डेटा टाइप नहीं होता कि शॉर्ट लॉन्ग साइंड अनसाइंड, ये एक क्वालिफायर है जो किसी भी डेटा टाइप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी अवेलेबल डेटा टाइप है सी में उनमें से किसी के भी साथ आप शॉर्ट लगा दे, लॉन्ग लगा दे, साइंड लगा दे, अनसाइंड लगा दे, वो हो जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है डेटा क्वालिफायर सी ने दिया क्यों है, वो समझिए। मेमोरी यूजेज, अ शॉर्ट इंट रिक्वायर्स लेस स्पेस देन इंट एंड लॉन्ग इंट मे रिक्वायर मोर स्पेस देन इंट। यानी जो शॉर्ट इंट, जब आप शॉर्ट इंट इस्तेमाल करेंगे ना वो कम स्पेस लेगा इंट के मुकाबले, और लॉन्ग इंट मे रिक्वायर मोर स्पेस देन इंट, और लॉन्ग इंट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंट से ज्यादा स्पेस लेगा। यानी आसान शब्दों में शॉर्ट इंट सबसे कम लेगा, इंट उससे ज्यादा लेगा, और लॉन्ग इंट उससे भी ज्यादा लेगा। तो मेमोरी कितना स्पेस, यानी वही बात हो गया ना कि सी में ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इस वेरिएबल में जो मैं इंटीजर वैल्यू लूंगा वो इंटीजर में कितना तक आ सकता है, एक एवरेज होता है। एग्जांपल के तौर पर अब मैं अगर इंटीजर लेता हूँ जिसमें मुझे एज रखना है लोगों का, तो भाई एज कितना हो सकता है, 100 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना। यानी कितना ही एज बना लोगे तुम, 150, उससे ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है। सो पॉइंट इज उसमें मुझे सबसे छोटा लेवल का ही चाहिए। मुझे पता है कि ये वाला जो वेरिएबल है ये कभी भी एक्सीड करेगा ही नहीं ज्यादा में, ठीक है। तो इसका बहुत सारा यूज केस होता है रियल वर्ल्ड में, कभी डिस्कस आगे करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कब कौन सा इस्तेमाल करना है। अब अनसाइंड टाइप क्या होता है, अनसाइंड बाइट यूज ऑल बिट फ्रॉम मैग्नीट्यूड, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ नंबर कैन बी लार्जर। यानी अनसाइंड टाइप क्या होता है कि ऑल बिट ऑफ मैग्नीट्यूड में रहता है, दैट्स वन रीजंस व्हाई लंबा नंबर, लार्जर नंबर को अनसाइंड रखा जाता है, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टूडियो निकाल लिया ताकि प्रिंट कर सके, और यहाँ से हमने आप देख सकते हैं कि एक लिमिट्स नाम का लाइब्रेरी निकाला, लिमिट एच, और वो लिमिट एच हमने कहाँ इस्तेमाल किया, यहाँ पर इस्तेमाल किया। उसमें से ये साइज ऑफ हमने निकाला और उसमें इंट का हमने साइज देख लिया। यानी इन शॉर्ट लिमिट एच से आप हर डेटा टाइप का साइज देख सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि भाई डेटा टाइप का साइज कितना है, तो आप सिंपल सा ये वाला कॉल करेंगे, साइज ऑफ लिखेंगे और इंट लिख देंगे और आपको पता चल जाएगा कितना बाइट है, ठीक है। टिप, टू गेट एग्जैक्ट साइज ऑफ द टाइप ऑफ अ वेरिएबल ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यू कैन यूज द साइज ऑफ ऑपरेटर। अब जाहिर सी बात है, ऐसे मैंने कहा कि साइज वेरी करता है अलग अलग ओएस में, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना है। सिंपल सा बात है, ये वाला डायरेक्टिव को लगाइए, ये हेडर फाइल को लगाइए, लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगा, इसके अंदर साइज ऑफ का एक मिलता है, साइज ऑफ के अंदर जो भी डेटा टाइप
टाइप का साइज देखना है उसको पास कर दीजिए और प्रिंट करवा दीजिए तो आपको मिल जाएगा, एकदम सिंपल। कैरेक्टर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, तो अब इंटीजर समझ गया, कैरेक्टर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। अब इसमें आप देखिए क्या होता है, कैरेक्टर टाइप, जैसे कि कैर लिखा, एक ग्रेड लिखा और उसमें ए लिख दिया, 1 बाइट और इसका रेंज यूं होता है। फ्लोटिंग टाइप में अगर आप देखेंगे तो फ्लोट लिखा, टेम्परेचर लिखा और डेसिमल, इसको फ्लोटिंग का एग्जांपल है ये, तो 4 बाइट लेता है और 6 डेसिमल प्लेस देगा, ठीक है। 6 डेसिमल प्लेस आपको पता है, डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जितना भी आता है वो 6 डेसिमल प्लेस का आपको देगा। डबल डेटा टाइप में आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल है, पाई है और इतना है, 8 बाइट का होता है और 15 डेसिमल प्लेसेस देता है। तो आप खुद समझ जा रहे हैं कि फ्लोट कब इस्तेमाल करना है, डबल कब इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे आपको इस्तेमाल करना है प्राइस के लिए, आपको इस्तेमाल करना है हाइट के लिए, आपको इस्तेमाल करना है वेट के लिए, आपको इस्तेमाल करना है स्पीड के लिए, तो भाई वहां पर फ्लोटिंग पॉइंट बेस्ट है। 4 बाइट में आप काम कर सकते हैं, डबल लेना वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, अनटिल अनलेस बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तब। लेकिन डबल कब लेना जरूरी है, अब आप सोचेंगे चलो साइंटिफिक सिमुलेशन पाइथन में मैं काम कर रहा हूँ, कोई मशीन लर्निंग का या कोई ऐसा जहां पर प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आप फ्लोट इस्तेमाल कर ले तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो मैक्स टू मैक्स 6 डेसिमल प्लेस देगा आपको, जबकि बाइट क्या करता है, यानी डबल क्या करेगा, 15 डेसिमल प्लेसेस देगा। यानी आसान शब्दों में आपका गोल कि आप क्या बना रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। जब वो पता होगा आपको तभी तो जाके आप वेरिएबल को चूज कर सकते हैं ना भाई, कि मुझे पता है मुझे प्राइस या एज चाहिए, मान लीजिए मुझे प्राइस चाहिए, हाइट चाहिए, तो भाई हाइट क्योंकि डेसिमल में होता है, प्राइस डेसिमल में होता है, यानी डेसिमल में लिख सकते हैं, तो हम फ्लोट लेंगे, या इससे छोटा कुछ होता तो मैं वो ले लेता, ठीक है। आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें ज्यादा लगेगा ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आगे हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी हम लोग सिर्फ डेटा टाइप को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सा डेटा टाइप है। ये जो मैं ऑन द गो आपको एक्स्ट्रा बातें बोल रहा हूँ ये बस एक बोनस टिप समझ लीजिए, बाकी इन सब के ऊपर डिटेल डिस्कस जरूर करेंगे कि डबल कब कब इस्तेमाल किया जाएगा, फ्लोट को कब कब इस्तेमाल किया जाएगा, चूज कैसे करेंगे कि कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब भी डिस्कस होगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कैरेक्टर में देखिए 1 बाइट का होता है, ये ASCII का आपको पता है, इससे पहले हम लोगों ने ASCII और यूनिकोड वगैरह को पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपको नहीं पता ASCII और यूनिकोड के बारे में, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ये मैं अपना एक चैनल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप जाएंगे, मैं एज यू कैन सी यूट्यूब पे गया और मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप जाके यहाँ पे लिखेंगे लर्निंग विद शेख आमिर इस तरीके से, और आपको ये चैनल सबसे पहले मिल जाएगा। ये बेसिकली वही चैनल है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे ना, जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक दिखेगा, देखिए 2 प्लेलिस्ट दिख रहा है, एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर स्टोरी मोड, इस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये हमने एक स्टोरी के वे में पूरा COA पढ़ाया हुआ है, और यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। गलती से प्ले हो गया, आई डोंट वांट टू प्ले इट। ये अब यहाँ पर आप सबसे नीचे जाएंगे प्लेलिस्ट में, बिल्कुल ही डाउन में जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर हमने कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सप्लेन जनरेशन के बाद हमने यहाँ पर सिस्टम्स बताया है, बाइनरी वगैरह, और उसके बाद आप देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री ऑफ कैरेक्टर्स इनकोडिंग। ये वीडियो को आप जरूर देखिए, BCD EBCD ASCII यूनिकोड, फिर इसको देखना, फिर इसको देखना, और आखिर में इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो ये 4 वीडियो देखने के बाद कैरेक्टर्स इनकोडिंग में आप मास्टर हो जाएंगे। उसके बाद फिर डिस्कस का टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये देखना जरूरी है ASCII, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। वहां पर काफी टाइम लेके मैंने इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो हाईली रिकमेंड, अगर आप नहीं जानते ये तो वो जरूर देख लीजिए, अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड। तो ये ASCII का रेंज है, यहाँ पर अनसाइन कैरेक्टर भी इतना होता है, ये ASCII का रेंज है, ठीक है। कैरेक्टर में प्रिसीजन को जरूरत नहीं होती, इसलिए प्रिसीजन दिया हुआ नहीं है यहाँ पर। फ्लोटिंग पॉइंट 4 बाइट होता है ASCII में इस तरीके से, ये ASCII का नहीं है बेसिकली, क्योंकि ASCII तो कैरेक्टर इनकोडिंग होता है ना, ये तो नंबर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वैल्यू रेंज बता रहा है, यानी साइंटिफिक नोटेशंस में 6 डेसिमल प्लेस देगा, डबल में 8 बाइट लेता है, 15 डेसिमल प्लेस लेगा, और लॉन्ग सबसे बड़ा 10 बाइट का लेता है और वो 19 डेसिमल प्लेसेस लेगा, ठीक है। नोट द हेडर फाइल float.h defines micros that allow you to use these value and other details about the binary representation for real number in your program। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे हेडर फाइल्स वगैरह से रिलेटेड। अब आते हैं डिराइव डेटा टाइप में। आप ये सोच रहे होंगे भाई पर डेटा टाइप कितना बताया नहीं आपने। भाई देखो डेटा टाइप कितना है, एक बार मैं आपको रैप अप दे देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये देखिए हमने क्या लिखा है, बेसिक में कितना डेटा टाइप है, सिर्फ 4 डेटा टाइप है, इंट है, कैरेक्टर है, फ्लोट है और डबल है, दैट्स इट। यहीं पर हमने यही चीज देखा ना। आप देखिए इंट देखा हमने, प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमने क्या देखा, हमने देखा कैरेक्टर, साइंड वगैरह तो वेरिएंट है ना, ये तो क्वालिफायर्स है, तो कैरे देखा, ये साइंड 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 शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, इंट देखा दूसरा, फिर इंट में वो सब वेरिएंट आया, उसके बाद हमने लॉन्ग देखा, सॉरी लॉन्ग भी उसका वेरिएंट है, इंट के बाद हमने फ्लोट देखा और डबल देखा, ठीक है। लॉन्ग डबल भी उसी का लॉन्ग में से है, ठीक है। तो बेसिकली 4 ही बेसिक डेटा टाइप है। क्या है, कैरेक्टर कैर के लिए इस्तेमाल होता है, इंट इंटीजर के इस्तेमाल होगा, फ्लोट फ्लोट के लिए, और डबल हाई प्रिसीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक हो गया। तो इंटीजर में भी हमने देख लिया, फिर क्वालिफायर्स वगैरह हमने देख लिया कि मेमोरी यूजेज में क्वालिफायर इस्तेमाल होते हैं, शॉर्ट लॉन्ग जो हमने ऊपर देखा, और अनसाइंड और साइंड का मतलब क्या होता है, फिर हमने यहाँ बकायदा 3 को पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप पर, यानी ऐसे डेटा टाइप जो बने हैं प्रिमिटिव से लेकिन डिराइव्ड है बियॉन्ड द फंडामेंटल डेटा टाइप, यानी वो तो फंडामेंटल सी का डेटा टाइप था। सी ऑल्सो सपोर्ट डिराइव्ड डेटा टाइप, सी डिराइव्ड डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। दिस डेटा टाइप गिव्स प्रोग्रामर द एबिलिटी टू हैंडल हेट्रोजीनियस डेटा, डायरेक्टली मॉडिफाई मेमोरी एंड बिल्ड कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये होता क्या है, आइए एक करके समझते हैं। एरे बहुत फेमस आपने सुना होगा, एरे क्या होता है भाई, एरे बहुत फेमस चीज है, क्या होता है वही समझते हैं। एन एरे अ डिराइव्ड डेटा टाइप, एरे है डिराइव्ड डेटा टाइप, लेट यू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ फिक्स साइज एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए,
क्योंकि ये जो एक एरे है ना, ये खुद में इतना बड़ा टॉपिक है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका अलग इस्तेमाल हो जाता है, यानी हर लैंग्वेज में अपने हिसाब से इसका रूल चलता है। सी का रूल क्या है वो याद रखिए, आप ये मत समझना कि मैंने जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन या इसमें एरे इस्तेमाल किया है, नहीं, सी में एरे का क्या रूल है वो ध्यान रखिए। सबसे पहले तो एरे एक डिराइव्ड डेटा टाइप है, फंडामेंटल डेटा टाइप नहीं है। दूसरा, एरे आपको सीक्वेंस ऑफ फिक्स साइज ऑफ एलिमेंट, यानी एक कोई भी चीज आपको सीक्वेंस में रखना है, अगर कोई भी चीज को अगर आपको एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस, एक लाइन में रखना है तभी एरे इस्तेमाल करेंगे, और उसका साइज को आपको फिक्स रखना है, और वो जो डेटा जो सीक्वेंस में आप रख रहे हैं ना वो सेम टाइप का ही होना चाहिए। जबकि अगर आप पाइथन का लिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अलग अलग होता है, जब आप पाइथन का लिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो भी एरे की तरह काम करता है, लेकिन वहां पर आप अलग अलग डेटा टाइप रख सकते हैं, सेम एज आप जावास्क्रिप्ट या दूसरे लैंग्वेजेस में अलग अलग डेटा टाइप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल हमारा सी में है वहां पर सेम डेटा टाइप चाहिए आपको, यानी मुझे एरे बनाना है तो या मुझे कैरेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, या मुझे इंट इस्तेमाल करना है, या मुझे सेम डेटा टाइप रखना है। दूसरा, एलिमेंट का साइज फिक्स होगा। तीसरा, वो एलिमेंट सीक्वेंस में होगा। ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक हो गया। और चौथा ये ध्यान रखना है कि भाई एरे फंडामेंटल में से नहीं है, वो डिराइव्ड डेटा टाइप में से है। इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर जॉइनिंग मल्टीपल टारगेट ऑन द सेम डेटा अंडर द सेम नेम, यानी अलग अलग डेटा को जो सेम टाइप का डेटा है उसको आपस में ज्वाइन करने का कैपेबिलिटी देता है। कैसे करके आप देखिए, ये मान लीजिए मेरा एक एरे है, ये यहाँ पर जो मैंने लिखा ना ये एरे है हमारा। हमने क्या किया, नंबर्स नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको हमने 5 बोल दिया। 5 का मतलब 5 ही वैल्यू डालना है उसके अंदर में, ठीक है। यानी एरे का साइज बता रहा हूं मैं 5, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, ठीक हो गया। तो एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, हर वैल्यू के अंदर आपको कॉमा देके वैल्यू सेपरेट कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सब नंबर चूज किया, यानी इंटीजर चूज किया। क्यों, सेम टाइप हमने ऑलरेडी बोल दिया। फिक्स्ड एलिमेंट का मतलब ये जो 5 डिक्लेयर किया ये फिक्स्ड एलिमेंट है, ठीक है। और अब ये हमारा एरे डिक्लेयर हो गया। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, यानी एरे का काउंटिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 को एक्सेस करना है तो आपको 0 इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। एज यू कैन सी हमने यहाँ 0 लिखा हुआ है, क्योंकि इंडेक्स काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है। ये मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा ही होता है। अगर आप फेमिलियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 20 को एक्सेस करना है, यानी ये वैल्यू को एक्सेस करना है इस एरे में से, तो आपको फर्स्ट इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। इस तरीके से समझ में आ गया। तो इसी तरीके से है, तो जाहिर सी बात है अगर एरे कितना है, अगर एरे का वैल्यू 5 है और लास्ट इंडेक्स को मुझे एक्सेस करना है, तो आप खुद बताइए कमेंट में कि कितना नंबर का इंडेक्स मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स 4 एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये बेसिक एरे होता है। इसको हमने बना के भी यहाँ पर दिखाया, आप देखिए स्टैंडर्ड स्टूडियो हमने यहाँ पर लिया, और उसके बाद फिर यहाँ पर इंटीजर बनाया। आप देखिए मैंने टाइप बता दिया ऑलरेडी इंट, तो अब यहाँ पर मुझे इंट ही देना पड़ेगा। कैरेक्टर दूंगा तो एरर आएगा, ठीक हो गया। नंबर बता दिया, ये मेरा वेरिएबल का नाम है। और 5 बता दिया, डिक्लेयर एन इंटीजर एरे विद साइज ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये जो है 10 20 30 40 इनको एलिमेंट्स कहते हैं। एरे का ये एलिमेंट है, और सबका अपना अपना एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप देख लीजिए, ये इंडेक्स 0 पे, ये आगे इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 2 पे, और आप समझिए, ठीक है। डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ स्टोर्ड एरे। अब आप उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं, फॉर लूप लगा के डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर लूप पे अभी नहीं जाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। और वैल्यू कैसे दिखेगा आप देखिए, 10 20 30 40 सीक्वेंस में। एरे कैरेक्टरिस्टिक, द इंडेक्स इज यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द एरे, जैसे मैंने बताया, विद अ 0 इंडेक्स फॉर द फर्स्ट एंट्री। जैसे मैंने पहले बताया कि एरे का इंडेक्स से आप एरे का वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा बात ये है कि जो एक्सेस करेंगे, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, यानी जो फर्स्ट नंबर एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे होता है। तो एक कम ही होगा हमेशा, ठीक है। यानी एक कम का मतलब अगर आप लास्ट इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं तो एक कम ही होगा। द साइज ऑफ एरे इज फिक्स्ड एट डिक्लेरेशन टाइम, यानी जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को तो साइज फिक्स कर देते हैं। कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में वो चेंज नहीं हो सकता है। तो आई होप एरे आपको इजीली समझ में आ गया। आगे जाके डिटेल में हम लोग एरे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, इतना सिंपल नहीं है। मतलब इतना ही पढ़ा के नहीं छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में मैंने इतना बता दिया। इसके बाद एक होता है वॉइड डेटा टाइप। अब वॉइड डेटा टाइप क्या होता है, द वॉइड टाइप स्पेसिफाइज दैट नो वैल्यू इज अवेलेबल, इट इज यूज्ड इन 3 काइंड ऑफ सिचुएशन। देखिए वॉइड एक डेटा टाइप होता है, वॉइड का मतलब कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ये 3 सिनेरियो में इस्तेमाल होता है, 3 अलग अलग सिनेरियो में, दैट्स इट। एक सिनेरियो होगा फंक्शन रिटर्न एज अ वॉइड, फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। एक सिनेरियो ये होगा कि जब आप एक फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है सी फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, तो फंक्शन आप बनाते हैं, उससे आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता। फंक्शन है लेकिन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तब जाके वॉइड का इस्तेमाल होगा, वॉइड टाइप का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अभी तक हम लोग फंक्शन नहीं पढ़े, जब पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे और डिटेल में। अभी हम लोग क्योंकि डेटा टाइप देख रहे हैं, वॉइड एक टाइप है तो इसीलिए उसका यूज केस भी देख ले रहे हैं। तो फंक्शन रिटर्न में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, फंक्शन आर्ग्यूमेंट एज अ वॉइड, यानी फंक्शन दैट डू नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर, यानी एक तो है कि फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, दूसरा है कि एक फंक्शन कोई पैरामीटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आप डालेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी वो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट चलेगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा, पॉइंटर टू वॉइड रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट नॉट इट्स टाइप, यानी आप एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस तो दे रहे हैं लेकिन उसका टाइप नहीं बता रहे, तो वो भी वॉइड है, जो कि पॉइंटर के साथ इस्तेमाल होता है। हर एक चीज हम लोग देखेंगे फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल होता है। तब देखिए फंक्शन रिटर्न एज अ वॉइड का मतलब फंक्शन दैट डू नॉट रन एनी वैल्यू और कैन स्टे दे रिटर्न वॉइड। अ फंक्शन दैट विथ नो रिटर्न वैल्यू हैज रिटर्न टाइप इज वॉइड, सिंपल। फंक्शन आर्ग्यूमेंट एज अ वॉइड, यानी फंक्शन दैट डू नॉट एक्सेप्ट
any parameter, a function with no parameter can accept a void. इस तरीके से pointer void, a pointer of a type void represent the address of an object but it's not type. यानी object का एड्रेस बताएगा लेकिन उसका टाइप नहीं बता पाएगा, और उसका एग्जांपल इस तरीके से है। ठीक हो गया। अब L वैल्यूज और R वैल्यूज क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? देयर आर टू काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इन सी। ये एक्सप्रेशन है क्या? L वैल्यू। L वैल्यू का मतलब एक्सप्रेशन दैट रिफर्स टू अ मेमोरी लोकेशन आर कॉल्ड L वैल्यू। यानी मेमोरी लोकेशन में एक L वैल्यू एक्सप्रेशन है, उसको बताता है एक्सप्रेशन। एंड L वैल्यू में अपेयर एज ईदर द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट। यानी असाइनमेंट क्या, असाइनमेंट आपको पता है जब आप असाइन करते हैं इज इक्वल टू वाला बात हो रहा है, तो उसके राइट हैंड साइड पे भी अपेयर हो सकता है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी अपेयर हो सकता है। ये ठीक है, ये L वैल्यू है। एक होता है R वैल्यू। द टर्म R वैल्यू रिफर टू द डेटा वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एट सम एड्रेस इन मेमोरी। यानी डेटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कोई जो कोई एड्रेस मेमोरी में स्टोर है। एंड R वैल्यू इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन नॉट हैव अ वैल्यू असाइन्ड टू इट, व्हिच मींस एन R वैल्यू मे अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड बट नॉट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट। यानी राइट हैंड साइड यानी जो R वैल्यू है वो एक्सप्रेशन में वैल्यू नहीं होता, अब उसको असाइन नहीं करते, तो इस वजह से वो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं हो सकता है, राइट हैंड साइड में हो सकता है। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? असाइन करना, यानी वेरिएबल वगैरह जब डिक्लेयर करते हैं उसको असाइन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, तो राइट हैंड साइड में ही हमेशा R वैल्यू होगा। और जो लेफ्ट वैल्यू है यानी जो L वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है और राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। ठीक है, आगे जाके हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे ये सब L वैल्यू R वैल्यू, ये तो बस इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसके बाद वैलिड एंड इनवैलिड स्टेटमेंट क्या होता है? यानी वेरिएबल्स आर L वैल्यू एंड सो दे में अपेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट। यानी वेरिएबल जो होता है वो L वैल्यू होता है, वेरिएबल L वैल्यू होता है। दैट्स वन रीजंस व्हाई वो लेफ्ट हैंड साइड में आता है, क्योंकि वेरिएबल के अंदर ही आप उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना। न्यूमेरिक लिटरल्स आर R वैल्यू। न्यूमेरिक लिटरल्स यानी जो नंबर होता है वो R वैल्यू होता है। एंड सो दे में अपेयर नॉट ऑन असाइनमेंट एंड कैन नॉट अपेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यानी आसान शब्दों में ये जो इंट के बाद आपने G लिखा है ना, ये L वैल्यू है, तभी जाके ये लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट इसको बोलते हैं। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में है G, तो इसका मतलब आपने लेफ्ट के यानी असाइनमेंट के लेफ्ट में किया L वैल्यू। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ वेरिएबल आर L वैल्यू, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि एन L वैल्यू में अपेयर ऑन ईदर द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट। तो आमतौर पे जो वेरिएबल होता है वो L वैल्यू होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा असाइनमेंट के। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है राइट हैंड साइड के बारे में, ये न्यूमेरिक लिटरल्स आर R वैल्यू। ऑफ कोर्स ये जो नंबर है ये R वैल्यू है, तभी तो राइट हैंड साइड पे है ना। अब इसको अगर हम G के तरफ लिख दे तो इनलॉजिकल बन जाएगा ना भाई, क्योंकि G के अंदर ही तो 20 असाइन कर रहे हैं। लिखने का यही तरीका है, सेम एज ये इनवैलिड तरीका है। आप 10 into 2 इस तरीके से लिख नहीं सकते, सिंपल सी बात है, क्योंकि 10 के अंदर आप तो थोड़ी स्टोर करवा सकते हैं। 10 इज नॉट अ वेरिएबल, इट्स अ कांस्टेंट। समझ में आ गया? वेरिएबल L वैल्यू होता है और जो भी नंबर है वो R वैल्यू, खास करके न्यूमेरिक लिटरल्स जो होता है वो R वैल्यू होता है। ठीक है, कंपाइलेशन एरर। अटेम्प्ट टू असाइन अ वैल्यू टू एन R वैल्यू विल जनरेट कंपाइलेशन रन टाइम एरर। ऑफ कोर्स आपको पता है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो एरर तो आएगा ना आपके सामने। तो L वैल्यू और R वैल्यू के भी आप बेसिक लेवल पे समझ चुके हैं कि वेरिएबल L वैल्यू होता है और जितना भी नंबर है जो भी वेरिएबल में असाइन करवाएंगे आप वो R वैल्यू होता है आमतौर पे। समरी डेटा टाइप देखेंगे अगर, तो हमने देखा कि C प्रोवाइड वेरियस डेटा टाइप टू स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। अलग अलग डेटा टाइप C प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करवाने के लिए। उनमें हमने सबसे पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा, जो कि 4 किस्म का प्रिमिटिव डेटा टाइप है। एक है इंट, एक है कैर, एक है फ्लोट और एक है डबल। और इसके साथ हमें डेटा यानी डेटा टाइप क्वालिफायर्स भी मिलते हैं, जिसमें लॉन्ग है, शॉर्ट है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऊपर हमने देखा। तो आप इंट, कैर, फ्लोट, डबल के साथ किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका यूज केस होगा। आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब आपको नीड समझ में आएगा तब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा डिराइव डेटा टाइप है। डिराइव में हमने देखा कि एरेज है, पॉइंटर्स है, स्ट्रक्चर और यूनियन है। ठीक है, इनमें से कुछ चीज हम लोग अभी तक नहीं पढ़ा, वो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, लेकिन ये 4 ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, डिटेल में ही पढ़ेंगे। इसके बाद हमने देखा L वैल्यू और R वैल्यू कुछ होता है। तो अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड नॉन असाइनमेंट एक्सप्रेशन, यानी कुछ चीज होता है जिसको असाइन किया जाता है, कुछ चीज को असाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैंने वेरिएबल G बनाए, इसमें वैल्यू को असाइन किया जा सकता है, लेकिन ये 10 कांस्टेंट है, इसमें 20 कैसे असाइन करेंगे? तो यही चीज हमने L और R वैल्यू में देखा है। आखिर में थैंक यू फॉर योर अटेंशन, और अगर अब तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और साथ में कमेंट भी करके बताना कि कैसा लग रहा है आपको ये सी प्रोग्राम।